साथियों नमस्कार। आज के एपिसोड में साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि शाम को हमें पता चला कि सीज फायर हो चुका है, उसके बावजूद भी फिर दोबारा फायरिंग शुरू हुई और हमारे कुछ भाई जो हैं शहीद हो गए और कुछ घायल हो गए। साथियों ऐसा ठीक नहीं है। लड़ाई जो है वो सेना की तरफ से लड़ी जा रही है, लेकिन सीज फायर का ऐलान जो है वो मंत्री लोग और नेता लोग कर रहे हैं। साथियों ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि लड़ सेना रही है और फैसला वो लोग कर रहे हैं। साथियों फैसला जो है वो सेना के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि जब सीज फायर का ऐलान हो चुका था तो उन्होंने उल्लंघन क्यों किया। साथियों इसमें तो यह हुआ कि जिन भाइयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया या अपनी जान की बाजी लगाई है देश के लिए, तो साथियों वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बेकार में ही किया है, जबकि उन्होंने अपना सब कुछ देश पर कुर्बान कर दिया। उसके बावजूद भी साथियों उनकी कुर्बानी को हम जाया जाने दे रहे हैं। साथियों हमें उनकी कुर्बानी का बदला लेना चाहिए। जैसे कहावत है कि खून का बदला खून होता है, तो साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उनकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमने उनकी कुर्बानी का बदला लेना चाहिए साथियों। और मैं ये वीडियो भड़काने या फिर किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं डाल रहा हूं। ये मेरा साथियों मैं बहुत दर्द के साथ डाल रहा हूं, क्योंकि जिन माँओं ने अपने बेटे खोए हैं और जिन महिलाओं ने अपने जो सिंदूर है वो उतारने पर मजबूर हुई हैं, और जिन बहनों के भाई गए हैं और जिन पिताओं के बेटे गए हैं, और साथियों जिन बच्चों के पिता का साया गया है, वही बता सकते हैं कि उन पर इस समय क्या बीत रही है। हम लोग तो कुछ देर के लिए श्रद्धांजलि दे करके पुष्प अर्पित और नमन करके उसके बाद उन शहीदों को हो सकता है भविष्य में भी याद नहीं करें। साथियों जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार से शहीद हुआ है, वही बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की कितनी बड़ी कीमत थी, क्या उसकी जो कमी है वो पूरी हो सकती है या नहीं। तो इसलिए साथियों मैं थोड़ा सा यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमें अगर उन्होंने इस तरह से उल्लंघन किया है और हमें नुकसान पहुंचाया है, तो साथियों अगर वो दोबारा फिर से सीज फायर करें तो साथियों हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने सीज फायर किया साथियों, क्योंकि उन्होंने एक बार करके हमें इतना बड़ा आघात पहुंचाया। तो साथियों मैं इसीलिए उन सब को कहना चाहता हूं जो सीज फायर का ऐलान कर देते हैं, प्लीज़ वो अगर दोबारा फिर से सीज फायर हो तो साथियों एक बार फिर से इस बात को ज़रूर रखें कि इस तरह की घटना नहीं होगी। अदरवाइज होती है तो उसका ज़िम्मेदार वही होगा जो उसका उल्लंघन करेगा और जो उसका ऐलान कर रहा है सीज फायर का, उस पर उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं हो। अब उन्होंने ऐलान किया था और उसके बावजूद फिर गोली चला दी, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? जिन भाइयों ने शहादत दी है उस गोलाबारी में, तो उनका ज़िम्मेदार कौन है? तो साथियों यह सुनिश्चित होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अगर आपको मेरे किसी भी वर्ड से चोट पहुंची हो और किसी को आघात लगा हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो इस वीडियो में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद। और मेरे को ये जो भी कुछ बोला मैंने, बहुत ही तकलीफ़ पहुंची मेरे को जब सीज फायर के बाद दोबारा फिर फायरिंग हुई। तो साथियों ये हमारी सेना के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि यह बोला गया था विदेश मंत्रालय की ओर से कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से हमला हुआ। तो साथियों इससे यही अर्जित होता है कि सेना को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा है और नुकसान सेना का हो रहा है, हमारे भाइयों का हो रहा है। तो इसलिए उनका थोड़ा हाथ देखना चाहिए।
और उनकी ओर भी थोड़ी नज़र दौड़ानी चाहिए, उन माँओं की तरफ जिन्होंने अपने बेटे देश की हिफाजत के लिए, देश की सेवा के लिए दिए हुए हैं। उन माँओं की, उन पिताओं की, उन महिलाओं की जिनके जो हस्बैंड हैं वो देश सेवा में इस समय विराजमान है, तो साथियों उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।